हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग की क्लास देखेंगे। रीजनिंग में जो है ना रैंकिंग देखेंगे। रैंकिंग जो है ना वो एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो है ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है। और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है कि मान के चलिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ रहता है वो क्लोज दिया हुआ रहता है, तो क्लोज ऑप्शंस के कारण जो है ना गलत टिक लग जाता है इसमें। तो इसको जो है ना कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे सबसे पहले जो है ना इसमें दो तरीके से रहता है। मान के चलिए कि एक तो है कि जैसे इधर से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कि लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट मतलब बाएं से ये है और ये दाएं, यानी कि एक तो बाएं दाएं से रहता है और एक जो है ऊपर और नीचे के क्रम में दिया हुआ रहता है, ठीक है, अप और डाउन में। तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया, ठीक है। और इसमें जो है ना ये दो तो रहता ही है। और इसमें जैसे क्वेश्चन का जो टाइप रहता है, मान के चलिए कि एक आदमी के लिए पूछा, अगर एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से दिया हुआ रहे तब, या मान के चलिए कि दो अलग अलग व्यक्ति है उसको लेफ्ट राइट से दिया रहे तब कैसे बनाते हैं, तो उसको देखते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति का या कोई एक वस्तु का जो है ना अगर उसका दोनों तरफ से दिया हुआ रहेगा तब कैसे बनेगा वो समझते हैं, ठीक है। जैसे कि रहेगा कि मान के चलते हैं एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से जो है ना दिया हुआ हो, ठीक है। एक ही व्यक्ति का जो है ना स्थान जो है वो दोनों तरफ से दिया हुआ। बोलने का मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि राम जो है ना, राम बाएं से पांचवा स्थान पर, एकदम बेसिक से समझते हैं कि बाएं से पांचवा स्थान पर है और दाएं से जो है ना चौथा स्थान पर है, ठीक है, स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्ति है। इसमें एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि एक ही व्यक्ति के बारे में दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे राम बाएं से पांचवा स्थान पर है और दाएं से चौथा स्थान पर, तो व्यक्ति में कुल जो पंक्ति में जो होगा वो व्यक्ति की कुल संख्या कितना होगा। तो जब भी अगर टोटल पूछेगा ना तो इसका ऐसे फार्मूला भी होता है। बेसिक क्या होता है वो देखें कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस के 1 कर लेंगे, ठीक है। ये जो है ना अगर टोटल कुल पूछेगा तब। एग्जाम में क्या है, फिगर नहीं बनाना है कि इधर से बाएं उधर से दाएं, डायरेक्ट अगर देखेंगे कि एक ही व्यक्ति है कुल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे। अब जैसे ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 + 4 - 1 कितना हो जाएगा, 5 और 9 में से 1 गया, 8 आ गया। लेकिन ये होता, अब देखिए -1 घटाते क्यों है, तो इसमें क्या होता है जब एक ही व्यक्ति का बात बोला है ना, मान के चलते हैं कि बाएं से पांचवा स्थान है, तो बाएं ये है, मान के चलिए बाएं से 1 2 3 4 पांचवा स्थान ये हो गया, और दाएं से वो बोल रहा है कि चौथा स्थान पर है, तो दाएं से चौथा स्थान पर बोल रहा है ना, तो दायां मान के चलिए ये पंक्ति है और दाएं से जो है कि बोल रहा है कि चौथा स्थान पर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ आ गया मान के चलते हैं। तो यहाँ ये दोनों जो है ना दाएं और बाएं अगर बोल रहा है, ये दोनों में तो ए आ रहा होगा, इधर से भी आ रहा होगा और इधर से भी आ रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो 2 बार आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक को घटाना पड़ेगा ना, नहीं तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है ये क्या है, एक माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ लेफ्ट प्लस राइट है, यानी एक ही व्यक्ति दोनों जगह होगा तो एक जगह क्या होगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है कि क्या आ गया मेरा 8। अब यहाँ देख लीजिए कि क्वेश्चन में तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें सब देख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ बाएं से दिया हुआ है पांचवा, दाएं से चौथा। अगर ऐसा दे दे कि मान के चलिए कि टोटल जो है ना कुल दे दिया जाए कि किसी पंक्ति में जो है, किसी जो है ना पंक्ति में कुल 20 लड़के हैं, ठीक है,
20 लड़के हैं और मोहन का स्थान जो है ना, मोहन का स्थान दाएं से मान के चलते हैं 12वां है, ठीक है, 12वां है, तो दाएं से बाएं से जो है ना, बाएं से उसका स्थान क्या होगा, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। ये किसका पूछ रहा है, मोहन का पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये लास्ट में क्या पूछ रहा था, कुल पूछ रहा था। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले उसका लास्ट लाइन पढ़िए कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसके लिए हमको जरूरी क्या है। तो बाएं से पूछ रहा है ना, उसका स्थान क्या हुआ। तो जब देखिए यहाँ टोटल t बराबर क्या है, l + r - 1 है। अगर यहाँ से हमको पूछ क्या रहा है बाएं से उसका स्थान क्या होगा, तो बाएं का मतलब क्या, लेफ्ट। तो लेफ्ट को अगर मान के चलिए कि इधर छोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, r क्या है, प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, अब माइनस है ये तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल में से जो है ना दाएं को घटा लेना है, ठीक है, और +1 जोड़ देना है। तो इसमें भी वही बात है, टोटल कितना है, 20 है, 20 में से क्या करेंगे, जो दिया हुआ है 12 घटा लेंगे +1, यानी 20 में से 12 गया 8, 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे दाएं बाएं से अगर पूछे कोई जो है ना 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो ये मान के चलिए टाइप 1 हो गया, टाइप फर्स्ट समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। तो इसमें जो है ना इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें हमें उम्मीद है ये कन्फ्यूजन नहीं हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इससे पहले बताएं कि एक ही व्यक्ति का जो है ना दोनों तरफ से अगर साइड पता रहे तो कैसे निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 2 व्यक्ति है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ रहे कि ए बाएं से मान के चलिए इतना है, बी का दाएं से अलग है, तब कैसे करेंगे। तो इसको पहले देख लेते हैं। ये मतलब सेम टाइप जो है ये पूछा जाता है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो उन दोनों के मध्य व्यक्ति है 5 व्यक्ति है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि जो है ना बाएं से 10वां है और बी का क्रमांक जो है दाएं से क्या है 15वां है और ए का बाएं से 10वां है, तो बीच में जो है ना 5 व्यक्ति है, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो है ना इस क्वेश्चन में जो है ना 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी कुल पूछ लेगा, कभी अधिकतम पूछ लेगा, कभी न्यूनतम पूछ लेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो क्या कैसे बनाते हैं इसको सो देख लेते हैं। अगर कुल पूछेगा तो उसको अधिकतम मान के बनाना है। मतलब कि इसमें अगर मान के चलिए नहीं दिया हुआ रहे कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, अगर कुल पूछ लिया है तो इसमें जो है अधिकतम का जो आंसर आएगा वही मारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं। मान के चलिए कि यहाँ से ये जो है ना ए का स्थान यहाँ पे 10वां हो रहा है, ठीक है। ये जो है ए है और ए का जो है बाएं से जो है 10वां हो रहा है, और बी का क्रमांक जो है ना दाएं से कितना हो रहा है 5वां हो रहा है, ठीक है। सॉरी, बी का स्थान बाएं से 15वां हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में जो है ना कितना व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, ठीक है। अब 5 व्यक्ति बता रहा है ना, अब इसमें बोल रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्ति क्या बताए हैं कि जब भी कुल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे कि अगर टोटल पूछ रहा है ना, तो टोटल के लिए जो है अगर पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, प्लस में मिडिल कर देंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल से जो है ना ये टोटल आ जाएगा। टोटल में भी क्या हो जाएगा, ये अधिकतम होगा, ठीक है। अधिकतम पूछे टोटल पूछे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रहे तब यहाँ पे अगर लिख देता ना कि तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, लेफ्ट राइट प्लस मिडिल तीनों को जोड़ देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये चीज़ याद रहता है तो देखिएगा आंसर मार दीजिए, इतना कुछ लिखने का ज़रूरत है नहीं, है ना। एग्जाम में टाइम भी कम रहता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर न्यूनतम पूछेगा, मान के चलिए टोटल जो है ना अगर न्यूनतम में पूछेगा तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एम यानी मिडिल प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा, ठीक है।
न्यूनतम ये हो गया। तो ये चीज़ जो है ना ध्यान में कैसे रहेगा, अब देखिए अधिकतम का मतलब ही होता है कि ज़्यादा आना चाहिए। ज़्यादा में क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। अगर मान के चलिए यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, लेफ्ट प्लस राइट तो होगा ही, मिडिल में 2 जोड़ के तब घटाना है, तो 2 अगर जैसे ही जोड़ते हैं मिडिल में या घटाएंगे तो ज़्यादा अंक हो जाएगा, ज़्यादा अंक घटाएंगे तो कम ऑटोमेटिक है कि आ जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम न्यूनतम 2 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो ये जो है ना ये समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं इसका जो है ना क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोनों का देख लेते हैं, कुल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है ना, तो लेफ्ट से कितना है 10 है, 10 प्लस 15 अब प्लस में कितना हो जाएगा, मिडिल में 5 है, तो 15 10 35, 15 10 25 5 30 आंसर आ जाएगा इसका। आगे न्यूनतम पूछ रहा है ना, न्यूनतम में क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट है यानी कि 10 प्लस 15, अब मिडिल में कितना जोड़ेंगे, मिडिल 5 है और प्लस 2 7 यानी कि 7 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, अधिकतम न्यूनतम ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया सेकेंड। अब थर्ड टाइप देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। तो बताए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में एसएससी का जो है ना एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, है ना, तो इसमें जो है ना कि ज़्यादा यही टाइप का पूछा जाता है। इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत सारा लोग को रहता है, तो इसको ना सबसे आसान तरीका से समझते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, अगर लास्ट में अधिकतर टाइप में जो है ना कुल का पूछता है ना, टोटल, तो अगर टोटल का पूछता है ना, अगर एक लाइन में बनाना होता है, ये चेक कीजिए कि दिया हुआ किसका है। 2 बार जो दिया हुआ रहेगा ना उसी को लेकर चलेंगे। जैसे किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, बी का स्थान दाएं से 15वां है। चेंज कौन कर रहा है, चेंज होने के बाद ए का स्थान जो है 23वां हो जाता है। अब क्या करेंगे कि जब भी अगर डायरेक्ट आंसर बताना हो ना, तो 23वां अगर हो जा रहा है कहाँ से, उसका जो है बाएं से 23वां हो रहा है ना, तो टोटल के लिए क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होते हैं। तो यहाँ इसका लेफ्ट का 23वां हो गया है। और दाएं से ढूंढ लीजिए, दाएं से बी का स्थान कितना था, 15 था, तो 23 प्लस 15 -1 कितना हो जाएगा, 23 15 38 -1 37। कितना मिनट लगा इसको बनाने में, लेकिन इसको कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, कि कंसेप्ट क्या होता है। मान के चलिए किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है, मान के चलिए यहाँ से जो है ना ये जो है ये 20वां स्थान है। ठीक है, बोल रहा है बाएं से 20वां है, ये किसका है, ए का है। ठीक है, मान लिए। अब बी का स्थान जो है ना दाएं से 15वां है, तो मान लेते हैं कि बी का स्थान जो है ना दाएं से 15वां जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बी है। अब बोल रहा है कि ए का स्थान बाएं से, अब जो है ना आपस में स्थान बदल जाता है, यानी ये उठ के यहाँ चलाता है और ये यहाँ आ जाता है, यानी ये बी हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये काट देते हैं, चेंज हो गया स्थान। अब चेंज होने के बाद ए का स्थान क्या हो जाता है, बाएं से 23वां हो जाता है, यानी ये जो था ना अब 20वां था, ये यहाँ से बढ़ के ये 23वां आ गया। अब बताइए इसमें अगर कुल पूछ रहा है तो कुल के लिए तो हमको ये बाएं से अगर 15वां बोल रहा है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में तो 15 आदमी पहले से रहा होगा, कन्फर्म है। अब यहाँ से इधर 23वां हो गया है, तो इधर से तो 15 है ही कन्फर्म है, उसमें ए भी शामिल होगा। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट थोड़ी पता है इतना आदमी है, लेकिन ए भी शामिल होगा। अब बाएं से इधर से 23वां हो गया है, तो दाएं प्लस बाएं हमको एक ही आदमी का 2 स्थान पता चल गया है। जब भी एक ही आदमी का 2 स्थान पता चलेगा तब लगाते हैं। तो एक ही आदमी का 2 स्थान पता हो गया। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 23 प्लस 15, और दोनों एक ही बार है तो एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद से जो है ना आपको ऐसा क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी तरीके से बना पाइएगा। अब एक चीज़ और समझते हैं, ये तो हो गया कुल का। अगर मान के चलिए पूछ ले कि बी का स्थान जो है ना बाएं से कितना है, तो अगर हमको टोटल निकल गया है कि टोटल 37 आदमी हैं, तो मेरा बी का बाएं से नहीं निकलेगा। बी का कितना हो जाएगा, 37 में से 15 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 यानी 22, और 22 में प्लस 1 जोड़ देंगे क्योंकि घटा के +1 करते हैं, यानी कि उसका जो है ना बाएं से कितना हो जाएगा, 23वां स्थान हो जाएगा, किसका, बी का।
ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। रैंकिंग में जो है ना, ये 3 टाइप से जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।